عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا। अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। आज आपके साथ एक ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ जिसमें हम लोग जा रहे हैं विनर्स। जो लोग यहाँ रहते हैं उनको पता ही है, ये विनर्स और मार्शल्स ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पे हमें अच्छी ब्रांडेड चीज़ें थोड़े कम प्राइस में मिल जाती हैं। और यहाँ जाना ख़ास तौर पर उस वजह से हो जाता है क्योंकि हमारे जो ग्रोइंग है ना बच्चे, इनके शूज़ वगैरह जो हमें हर सीज़न में ही पे चेंज करने पड़ते हैं। तो जब हम अपनी कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो वो अगर हम इस जगह से ना भी लें, क्योंकि एक दफ़ा हम ख़रीदते हैं तो वो हमारी काफ़ी देर तक चलनी होती है, लेकिन बच्चों की जिनका साइज़ चेंज हो जाता है ना, फिर हम पेरेंट्स यही प्रेफर करते हैं कि वॉलमार्ट से या फिर मार्शल्स या विनर्स से ऐसी जगह से ले लें, क्योंकि बच्चों ने तो एक सीज़न ही ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है। बच्चों के शूज़ वगैरह ही देखने थे जो कैजुअल वेयर होते हैं, जो इनके स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं। और दूसरा ये भी था कि मेरी जो यहाँ पे सिस्टर इन लॉ रहती हैं, हमें उनकी तरफ भी विज़िट करना था क्योंकि उनके बेटा हुआ था। मुझे उनके बेटे के लिए भी कुछ गिफ्ट्स देने के लिए कुछ चीज़ें देखनी थी। न्यू बॉर्न के लिए तो हम कुछ कपड़े या फिर जैसे टॉयज़ वगैरह कोई ऐसी चीज़ें ही लेते हैं ना। तो बस यही चीज़ें 2-3 थी माइंड में, और एक मुझे अपने लिए एक बैग भी लेना था। ये शॉपिंग, ये चीज़ें तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन ऐसी जगहों पे हम कम कम जाते हैं क्योंकि हमारी ज़्यादातर दौड़ जो होती है ना, वो किचन और फिर ग्रॉसरी, इन्हीं में लगती है। और वो काम तो हमें वीकली करना पड़ता है, लेकिन ये जो होती है ऐसी शॉपिंग, ये हम ओकेजनली करते हैं जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो। और ये भी मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ यहाँ से ले लें क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब हम बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें ले लेते हैं ना, तो फिर इंसान का उनसे जल्दी दिल तो हमारा ऐसा होता है कि हम जल्दी बोर हो जाते हैं। तो जब हम बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें ले लेते हैं ना, तो फिर उनको जल्दी हमें खुद से दूर करने का ना दिल भी नहीं करता, और फिर हमें चेंज भी करनी होती हैं। इसलिए बस एवरेज सी चीज़ जो अच्छी हो, क्वालिटी वाइज अच्छी हो, मैं हमेशा उसी को प्रेफर करती हूँ। और यहाँ से अच्छी ब्रांडेड चीज़ें मिल जाती हैं और प्राइस रीज़नेबल होती है। तो फिर हमारा जो जिसको बोला जाए ना कि पहला स्टॉप कुछ भी लेना हो, वो यही होता है। मैं तो मार्शल्स या फिर विनर्स यहीं पे जाती हूँ। पिछली वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि कनाडा में हो रहे थे इलेक्शंस। तो कल इलेक्शन यहाँ पे हो गए और जो रिज़ल्ट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग लिबरल्स पार्टी ऑफ कनाडा जो है ना, जो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी थी, उन्होंने ही ज़्यादा सीट्स विन की हैं और अभी फिर लिबरल्स की गवर्नमेंट ही बनने जा रही है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी जो अच्छी बात है ना, वो ये थी कि अब ये 2 दफ़ा पहले ऑलरेडी पिछले 2 इलेक्शंस में लिबरल्स पार्टी ही विन की है। ये 3rd टेन्योर होगा उनका। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा लिबरल्स गवर्नमेंट का मुझे लगता है आवाम को पहुंचा होगा ना, वो शायद ये वजह होगा कि जितने इमिग्रेंट्स आए हैं ना इनकी सारी हुकूमत में, वो कभी भी इतने ज़्यादा नहीं आए थे। जस्टिन ट्रूडो ने सारी दुनिया के लिए अपने जो एज इमिग्रेंट आने के लिए ना, यहाँ पे उन्होंने जिसको बोला जाए ना कि कनाडा के दरवाजे खोल दिए। तो अभी भी बहुत सारी पॉलिसीज़ तो सेम ही चलेंगी। बाकी देखते हैं बाकी सब चीज़ों में ये कैसे प्रोसीड करते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं। वैसे एक बात है कि मैंने भी वोट तो इनको ही दिया था, लिबरल्स को ही। अच्छा जनाब, ये आप स्टोर पूरे का विज़िट करते हुए आप देख लें कि यहाँ पे इतनी किस्म की चीज़ें होती हैं, क्या टॉयज़ और क्या बच्चों के कपड़े और बड़ों के, हर तरह की हमें मतलब अंडर वन रूफ़ हमें हर तरह की चीज़ मिल जाती है। अपने लिए कुछ लेना हो तो वो भी, और अगर हमें किसी को कुछ गिफ्ट वगैरह देना हो तो वो भी अच्छा मिल जाता है।
और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो चीज़ हम लेना चाहते हैं, जब शॉपिंग करनी होती है तो हम में से हर कोई इस बात को ज़रूर पसंद करता है कि उसको अच्छी चीज़ एक कम प्राइस में मिल जाए। इसीलिए मैंने तो बताया कि ये मैं तो यहीं से ज़्यादातर जो है ना वो यहाँ से ले लेती हूँ। और दूसरी बात ये है कि जैसे कॉस्को बिल्कुल हमारे पास है, तो कॉस्को से बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। समटाइम्स डील में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि जो हमें जहन में होता है कि ये चीज़ लेनी है, तो फिर वो वहीं से मिल जाती है, तो फिर हमें कहीं और नहीं भी जाना पड़ता। लेकिन वहाँ पे ये होता है कि जो चीज़ एक दफ़ा मिल जाए वो दोबारा आपको नहीं मिलती। मैं सोच रही थी कि पता नहीं ये जो वीडियो वॉच करता है, कोई भी जो वीडियो देखता है, अगर उसको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक क्यों नहीं करता। अगर तो आप वीडियो पे कमेंट छोड़ते हैं और आप कहते हैं कि हाँ ये बात आपकी ठीक है, तो एक छोटा सा थम्स अप का उसको क्लिक कर देने से उस पर कोई ज़ोर नहीं लगता, कोई एनर्जी नहीं जाती है। बस मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही थी छोटी सी, कि अगर किसी की कोई बात, कोई एफ़र्ट अच्छी लगे तो उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए हमें। और इसमें बिल थोड़ी आना है कोई, ये कौन सा पाकिस्तान का बिजली का बिल आना है कि आपने किसी की वीडियो को अगर थम्स अप दे दिया तो आपको एक बड़ा सारा बिल आ जाएगा जो आप पे ही नहीं कर सकेंगे। इसलिए किसी की भी कोई भी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर किया कीजिए। हम कहने को लोग बोल देते हैं कि मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा, शेयर करता कोई भी नहीं है। मैं खुद नहीं करती, क्योंकि हर किसी के हाथ में अपनी अपनी डिवाइस है, हर कोई अपनी मर्ज़ी का कंटेंट इजीली देख लेता है ना। तो बस ये चीज़ है। और दूसरी एक और बात मेरे जहन में आ रही थी कि मैंने अपने चैनल का नाम रखा था ज़ाहाज़ लाइफ इन कनाडा। तो इसका मतलब कतन नहीं है कि यहाँ पे हर रहने वाले कनेडियन की ज़िंदगी वही है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं अपने व्लॉग्स में आपको वो दिखाती हूँ जो ज़ाहा की ज़िंदगी है, मतलब हम लोगों की, हमारी पूरी फैमिली का यहाँ पे जो रहना है, जो हमारी थिंकिंग है, या फिर आप यूँ कहिए कि जो हमारा खाना पीना है, कभी हम बाहर जाते हैं या किस तरीके से हम बच्चों की कभी मैं बात कर रही होती हूँ। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे जो हमारी कनाडा में रहते हुए देसी ज़िंदगी है, देसी लाइफस्टाइल है, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा वही शेयर कर रही होती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि कोई अच्छी बात आपके साथ शेयर करूं, ताकि जो भी मेरी वीडियो वॉच करे उसको एटलीस्ट कोई फ़ायदा हो। तो मैंने एक तहरीर पढ़ी रिसेंटली, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। जिसने लिखी अल्लाह पाक उसको भी जज़ाए खैर दें, तो आपके साथ वो शेयर करती हूँ। टॉपिक इसका है अल्लाह ताला से बातें कैसे करें। तो बिल्कुल जैसे हम बाकी सब मामलात के लिए वक्त डिसाइड करके वक्त तय कर लेते हैं ना, अल्लाह ताला से बातें करने के लिए भी वक्त रखा करें। बिल्कुल ऐसे जैसे दोस्तों के साथ घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे हम दावतों पर जाने के लिए तैयार होते हैं, जैसे हम काम पे जाते हुए वक्त का ख्याल रखते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि रब से मुलाकात के लिए नमाज़ पढ़ते तो हैं। हमें पता है कि हम कैसी नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज में जो खुशू और खुजू ज़रूरी होता है वो तो हर किसी को नसीब नहीं होता। हम तो जैसे सजदे से बस सर उठाकर दूसरा सजदा करके और अपनी नमाज मुकम्मल कर लेते हैं और उठ जाते हैं। तो अल्लाह पाक से मुलाकात के लिए वक्त रखें, टाइम मुकर्रर कर लें, उसमें अच्छे से साफ़ सुथरे होकर सिर्फ़ अल्लाह के लिए ख़ुद को प्यारा बनाएं। जैसे हम किसी से मिलने जाते हैं तो अपनी ड्रेसिंग का ख्याल करते हैं, अपनी लुक्स का ख्याल करते हैं। उसके बाद बहुत एहतमाम के साथ अल्लाह के सामने हाज़िरी दें। कुछ नहीं करना, ना कोई नफल पढ़ने हैं, ना लंबी लंबी तस्बीह करनी है, बस ख़ुद को तैयार करना है। अच्छा सा तैयार हो जाएं और जाए नमाज़ बिछाएं और बैठ जाएं। फिर अल्लाह को अपना हाल सुनाएं, अपनी मुश्किलात बताएं, बिल्कुल ऐसे जैसे हम अपने किसी बहुत प्यारे दोस्त को बताते हैं। रोना हो तो रो लें, खुश होना हो तो खुश हों। उसको वो तवक्कुआत बताएं जो आपकी अपने रब से उम्मीदें हैं। दूसरों से जो शिकवे शिकायत हैं वो अपने रब को बताएं। अपनी कमज़ोरियों को उसके सामने रखें, अपनी गलतियों का इकरार करें, शुक्र अदा करें, माफ़ी मांगें, जो दिल करे अपने रब से बातें करें। और जब उठने लगें तो ऐसे ही रुखसत हों जैसे हम किसी दोस्त से रुखसत होते वक्त प्यार से, मोहब्बत से
जैसे गले मिलते हैं। अल्लाह पाक से ऐसे ही रुखसत हों कि दिल में ये फीलिंग हो कि मैं जुदा होने जा रहा हूँ या मैं दोबारा पता नहीं कब मिलूँ। जब ये सब करने लगेंगे ना तो आप सुकून से भर जाएंगे। जो शिकायत आप अल्लाह पाक से लोगों की करके आएंगे ना, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ख़त्म होने लगेंगी। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के साथ ऐसी मुलाकात, ऐसी जो तैयार हो के हम अल्लाह के साथ एक वक्त गुजारेंगे ना, उसका नतीजा ये निकलेगा कि शुक्र बढ़ जाएगा, शिकवे हमारी ज़िंदगियों से कम हो जाएंगे, दिल साफ़ होने लगेंगे और सबसे बढ़कर एक एहसास दिल में पैदा होगा कि अल्लाह की ज़ात मेरे साथ है। ये सबसे बड़ी फीलिंग है। आपके पास बैठने वाले लोग भी सुकून महसूस करेंगे। और पता क्या, आपको अपने रब से बेहतरीन दोस्त कहीं नहीं मिलेगा। तो अपने रब से बस दोस्ती कर लीजिए कि बेहतरीन दोस्त तो वही है। तो ये थी जी वो ज़बरदस्त सी तहरीर, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। मुझे बताइएगा आपको ये कैसी लगी। मिलूंगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا